कर लो दर्शन। दाता दर पे आया है, गुरु दर पे आया है। ये प्रस्तुति कलकत्ता से निकलकर हमारे बीच आए मोहन राजमोहन जी, उनकी एक दूसरी प्रस्तुति थी। एक ही बताएं मोहन राज जी। हेलो, आज हम लोगों का ऐसा संयोग बना है परम पिता परमेश्वर के 45वें निवान दिवस पर कि बीच में गुरुजन श्रेष्ठ भाता तुला की मुट्ठी की तरह हैं और हम दोनों पलड़े की तरह हैं तराजू के। लेकिन आपका पर्दा हमसे बहुत ज्यादा भारी है। तो चलिए, इसमें मुझे क्या दिक्कत है? ईश्वर ने जिसे जो नवाजा है वो उसके कर्म का फल है। हमने टेकाबिरा निवासियों, माताओं और बहनों को यहाँ एक रूप में आने से पहले सूचना दी थी कि जिन महामहिम की तस्वीर हमारे बीच रखी गई है, इसमें बहुत को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा, क्योंकि ये लगता है कि 5-6 साल के बाद यहाँ कार्यक्रम टेकाबिरा में हो रहा है। इनका नाम तत्वदर्शी भक्त कबीर रहवानी साहब है और ये जो संस्था भरगो ज्योति दरबार गौड़ी सोसाइटी मिलानी मकील दरबार मार्फत, इसके संस्थापक गुरु हैं। इन्होंने आज से ठीक 44 साल पहले पिलखाना हावड़ा में अपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था 29 जनवरी दिन रविवार को। और एक ऐसे फकीर थे जो अलमस्त थे। दुनिया की जितनी सारी रहनुमाई है, इस संसार की माया जो है, लेस मात्र भी इनके दिल और दिमाग को नहीं छुआ था। इन्होंने अपने शिष्यों को करीने से सजाया था और कहा था कि बेटा, जहां तक हमारे संदेश को तुम फैला सकते हो फैलाओ। उन्होंने छुआछूत की भावना से एकदम अपने आप को परहेज किया था। इन्होंने जो 13 सूत्री आज्ञा फॉर्म लिखा है, उसके तीसरे सूत्र में है, चौथे सूत्र में है कि ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करो और समदर्शी बनने की चेष्टा करो। 5वें सूत्र में उन्होंने लिखा कि गरीब और अच्छे मनुष्य के साथ परोपकार करो और ईश्वर का ध्यान करो। 7वें सूत्र में लिखा कि अपने देश के किसी भी मनुष्य का विरोध न करो, चाहे वो किसी भी जात और क्यों, किसी भी धर्म का क्यों न हो। देशभक्ति की भावना में उन्होंने लिखा अपने 5वें सूत्र में कि देश की उन्नति में राज्य का हाथ बटाओ और उसमें सहयोग दो। यानी देश की उन्नति में आपकी जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होगी, आपका जो व्यक्तिगत योगदान होगा, वह समाज का निर्माण करेगा। समाज से जिले का निर्माण होगा और जिले से राज्य का निर्माण होगा और राज्य से देश का निर्माण होगा। और देश अगर सुंदर होगा, अगर देश स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष पैदा करेगा, स्वामी रामकृष्ण जैसा पैदा करेगा, तो वो हिंदुस्तान के वेद और वेदांत को, उपनिषद को अमेरिका और यूरोप में भी जाकर ऐसा वो बांटेगा, ऐसा बांटेगा कि हिंदुस्तान की विजय पताका वहां भी फहरा जाएगी। ये तो उनका भौतिक स्वरूप था। लेकिन हम इस के काबिल कैसे बनेंगे? उन्होंने त्रिगुणातीत एक मंत्र को पाया काली पहाड़ी पर, और वह मंत्र सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। कहा बेटा, इसका तुम जाप करोगे तो तुम्हारा इस अंतर्मन इतना पवित्र होगा कि उस पवित्रता की रोशनी से तुम स्वामी विवेकानंद बनोगे और पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरी पृथ्वी तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित होगी।
थोड़ी सी चर्चा मैंने कर दी, क्योंकि पूज्य गुरु का ये निर्वाण दिवस है, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन तो पर भी हमारे बीच एक कमी है, एक शौकनेस आ गई है इस बार। पूज्य सत्यनारायण स्वामी जी हमारे बीच हमें छोड़कर चले गए 2015 में 16 में। लेकिन संसार का नियम है, हमारे सदगुरु कर्जोली महाराज कहा करते हैं कि बाबू, या तो पहले तुम्हें हम छोड़ें या तुम मुझे छोड़ो। महात्मा बुद्ध ने भी लिखा है, और गया स्टेशन के एक पिलर पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिखा है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु से भी एक दिन वियोग होगा, हाथ धोना पड़ेगा। तुम अपनी तैयारी से उधर बेटियों की तरफ से हलचल आ रही है, बेचारे थोड़ा सा शांत हो जाओ। अगर मन उठ गया तो थोड़ी देर टहल लो बाहर। एक न एक दिन संसार से प्रिय वस्तु से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन प्रिय से प्रिय भौतिक वस्तु का वियोग हमको सताए नहीं। इसके लिए मन को कठोर करना होगा, और कठोर कैसे होगा? तो भक्ति से होगा। भक्ति का बीज कहां से मिलेगा? तो सतगुरु से मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिस मत में है, जिस संस्था में है, वही सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे मत, बहुत सारे संस्थाएं इस दुनिया में चल रही, इस देश में चल रही हैं, लेकिन मन को साधने के लिए, मन की साधना को कसौटी पर उतारने के लिए गुरु की तो आवश्यकता है। अभी हनुमंता देवी ने गाया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो च महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी गुरु की कृपा से हम लोगों ने कथा भी सीखा है। यहाँ आपके सामने कुछ बोलने के काबिल हुआ है तो इसकी वजह गुरु है। तो वो भौतिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु भी एक होते हैं, लेकिन गुरु कोई कम नहीं होता। चलिए हम अपनी बात को अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। हमारे मंच पर हमारे अग्रज श्रेष्ठ भ्राता लक्ष्मी नारायण जी हैं, जो गया से चलकर हम तक हमारे बीच आए हैं। से सादर अनुरोध होगा कि माननीय लक्ष्मी भैया अपने मुखार बिंद से हमें आशीर्वचनों के द्वारा कृपा करें। माननीय लक्ष्मी भैया।